So, friends, once again, I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So, today we will slowly move on to the last part of this solution and colligative properties. And in this, we have that is एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट. ये हम लोग अब कंप्लीट करने वाले चैप्टर को. दिस इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. तो इस पार्ट को हम लोग देखेंगे. सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग क्या है. थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये कॉन्सेप्ट, बट अगर आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा. एजियोट्रॉप्स जो होता है, एजियो वर्ड जो है, एजियो वर्ड जो आता है, दिस इज एजियो. इसका मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है. दिस इज ए ग्रीक वर्ड, ध्यान रखिएगा. और ग्रीक वर्ड, और इसका मीनिंग होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज. क्या मीनिंग होता है? बॉइलिंग विदाउट चेंज. मतलब बॉइलिंग तो हो रहा है बट कोई चेंज नहीं आ रहा है. इसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉप. ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट, बॉइलिंग विदाउट चेंज. तो इसलिए इसको एक और नाम दिया गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को. ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कांस्टेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. तो ये मीनिंग है एजियोट्रॉप. अब एजियोट्रॉप का मीनिंग अगर आप देखिएगा तो क्या है कि बॉइलिंग हो रही है बट कोई चेंज नहीं आ रहा है. दैट इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. मतलब कोई चीज़ को आप बॉयल कर रहे हो बट चेंज नहीं आ रहा है. दैट इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, और यहाँ पे सब कुछ समझने वाला है. कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ समझना है अपने को. तो क्या होता है? वेरी लार्ज deviation from ideal binary mixtures that have same composition in liquid and vapor phase and boil at constant. प्लीज डिफिनीशन ध्यान रखिए. boil at a constant temperature and can distillation से आया है, and can distill without change in composition, and can distill without change इन कंपोजिशन. मतलब बिना कंपोजिशन को चेंज किए हुए डिस्टिल होगा. ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और सिंपली एजियोट्रॉप. तो डिफिनीशन देखते हैं क्या है. सबसे पहले तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, वेरी लार्ज डेविएशन, मतलब ये हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आया. किसके लिए आएगा? तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये किसके लिए आता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए. आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में नॉन आइडियल एंड आइडियल में क्या है. फ्रॉम आइडियल बाइनरी मिक्सचर डैट हैव सेम कंपोजिशन. देखिए, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज. तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए, अब क्या करते हो, जैसे आप कोई चीज़ डिस्टिलेशन अगर करते हो, देखिए डिस्टिलेशन मैं कर रहा हूँ. मान लीजिए अगर कोई चीज़ आप डिस्टिलेशन कर रहे हो इस तरह से,
यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे वेपर आया, ओके, स्लोली वेपर ऊपर आया, स्लोली वेपर ऊपर आ रहा है स्लोली। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है, जो वेपर है दैट विल बी रिच इन कंपोनेंट विच आर मोर वोलाटाइल। तो ये किसके लिए बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं कि जो है कंपोजिशन है दैट विल बी रिच इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। बट नॉन आइडियल के केस में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि क्या होगा, बिकॉज नॉन आइडियल का केस थोड़ा अलग होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आप बॉयल करते गए एक टाइम आ गया जब इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन सेम हो गया। ये वेपर का कंपोजिशन, मान लीजिए ऊपर वेपर का कंपोजिशन और ये लिक्विड का कंपोजिशन बॉयल कर डिस्टिल करते गए, बॉयल होते गया, एक टाइम आया जब वेपर एंड लिक्विड का कंपोजिशन सेम हो गया। उसी टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि वो जो पार्टिकुलर टाइम होगा, आप बोलोगे जो मिक्सचर है दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब क्या है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है दैट इज वेपर फेज एंड जो लिक्विड है उन दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाना। इस फेज को हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो गया, एजियोट्रॉप बन चुका है सॉल्यूशन। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी बात करते हैं कि सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बन चुका है। अब एक बार सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बन जाएगा, अब ध्यान रखिएगा, एजियोट्रॉप बन गया मतलब वेपर अलग लिक्विड अलग, दोनों के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। अगर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है तो उस पॉइंट के बाद आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो, उस पॉइंट के बाद सेपरेशन नहीं हो सकता है। बिकॉज सेपरेशन तभी होता है जब आइदर वेपर और लिक्विड में डिफरेंस हो, किसी में तो डिफरेंस आना चाहिए, कोई ज़्यादा या कोई कम हो तो जाके हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रहेगा कि एक बार ओ फेज अटेंड हो गया, दैट इज एजियोट्रॉपिक वाला फेज अटेंड हो गया, उसके बाद अगर आप डिस्टिलेशन कंटिन्यू करते हो, तो कोई भी सेपरेशन नहीं आएगा, सिर्फ बॉयल होते रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये मैंने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एजियोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो एजियोट्रॉपिक को आप सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब आपका ऐसा डाउट हो रहा होगा, क्या दो ही कंपोनेंट का एजियोट्रॉप बन सकता है या अलग अलग और भी कंपोनेंट का एजियोट्रॉप बन सकता है? नहीं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दो तो यहाँ पे दिया हुआ, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट का भी हम लोग एजियोट्रॉप बना सकते हैं, ओके। तो इन सिस्टम लिख लीजिएगा, इन सिस्टम दैट हैज़ more than two component can also act as azeotrops, ओके। और ऐसे को कभी कभी जैसे 3 कंपोनेंट हुआ तो टर्नरी बोल देते हम लोग, जैसे 2 को बाइनरी, ओके। उसी तरह क्वाटर्नरी होता है 4 के लिए, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ओके। नाउ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार एजियोट्रॉप बन जाएगा ना, तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एजियोट्रॉप बनने के बाद वो जो फाइनल आपका कंपोजिशन है वो किस तरह से बिहेव करेगा। एजियोट्रॉप्स behaves as a प्योर लिक्विड, मतलब प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा वो। मतलब आप उसको से प्योर लिक्विड को आप सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बार
वो पार्टिकुलर कंपोजिशन आ गया, उस टाइम के बाद वो प्योर लिक्विड की तरह हो जाएगा। मतलब अब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल टेक्निक से। आई रिपीट, सिंपल टेक्निक से। ऐसा नहीं कि कभी नहीं कर सकते, देयर आर सम टेक्निक जिससे कि हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बट सिंपल डिस्टिलेशन ये सबसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, ये चीज़ एजियोट्रॉप के बारे में ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट है वो भी लिख लीजिएगा, देयर इज ऑलवेज only one unique composition for an एजियोट्रॉप। मतलब एक यूनिक कंपोजिशन होगा एजियोट्रॉप फॉर एनी सेट ऑफ कंपोनेंट। अब इसका देखिए मीनिंग क्या बता रहा हूं मैं। इसका मीनिंग क्या है कि देयर इज ऑलवेज ओनली वन यूनिक कंपोजिशन ऑफ एन। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है आपका, एक मिक्सचर बना है, इसमें कंपोनेंट ए है एंड बी है। इसको आप डिस्टिल कर रहे हो, डिस्टिल करते करते फाइनली डिस्टिल किया, और डिस्टिल करने के बाद एक कंपोजिशन आ गया, फाइनली कंपोजिशन, जिसमें ए 95% है और बी 5% है। मान लिया ऐसा कुछ आ गया। अगर ये एजियोट्रॉपिक होता है, ये अगर मान लीजिए कि एजियोट्रॉपिक ये मिक्सचर बन जाता है कि जिसके आगे आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो, अगर ये बन जाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है, तो ये जो आपको मैंने बोला है कि 95 और 5% ये यूनिक है। अब ऐसा नहीं कि 45 और 55 पे भी बन जाएगा। एक यूनिक सेट होगा जो कि सिर्फ एक ही वैल्यू होगा पूरे मिक्सचर को। किसी दो कंपोनेंट को जब आप मिक्स करोगे तो एक ही वैल्यू यूनिक आएगा जब वहाँ पे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई रिपीट, एजियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक ऐसा मिक्सचर जो कि वेपर फेज का कंपोजिशन एंड लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो। इसको आप अगर एजियोट्रॉपिक बन गया तो डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते। वो जो लिक्विड होता है और मिक्सचर है वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है वो। और एक और चीज़ जो मैंने लास्ट में अभी बताया कि ये पार्टिकुलर अगर दो लिक्विड है ए एंड बी, तो एक यूनिक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होगा जो कि एक पार्टिकुलर एजियोट्रॉप देगा, और वो एक ही वैल्यू होगा और किसी वैल्यू पे ऐसा नहीं होगा। ओके, सो दिस इज in this lecture I just introduced the term azeotropic mixture. In the next lecture we will see what are the types of azeotropic mixture. Okay, thank you.